हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत आप सभी का अपने चैनल मिशन सरकारी मोड़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमारा चल रहा था वायुमंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के बारे में मैंने बताया था कि इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गैसेज होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की संरचना। तो आइए देखते हैं हम। यानी कि हम देखते हैं, जैसे हमारी ये पृथ्वी है। क्या है ये है हमारी पृथ्वी। मैंने बताया था पृथ्वी के चारों ओर का आवरण जो है उसको हम वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है जी। तो पृथ्वी और यहाँ पे हमारा जो ये अंतरिक्ष मानते हैं हम, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में जितने भी हमारे परतें पड़ती हैं तो उनको बोलते हैं वायुमंडल की संरचना। तो देखते हैं हम इन परतों के बारे में। ये हमारी होगी क्षोभमंडल, इसको बोलते हैं हम ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इसकी जो हाइट होती है 18 किलोमीटर होती है। अब हम देखते हैं समतापमंडल, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फियर। अब हम देखते हैं तीसरी परत, ये हमारी होती है 50 किलोमीटर, ये होती है हमारी 80 या 90 किलोमीटर, ये होती है हमारी मध्यमंडल, इसको बोलते हैं मीजोस्फीयर। यहाँ पे आता है हमारा आयन मंडल, ये होता है हमारा 680 किलोमीटर के समथिंग। क्या आता है आयन मंडल। आयन मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं आयनोस्फीयर। और आयन मंडल के ऊपर आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल इसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। बहिर्मंडल के ऊपर जाने पर हमारा अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये हमारी वायुमंडल की संरचना है जो हमारे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई ना कोई इसी परत से हमारा क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो आइए देखते हैं हम क्षोभमंडल के बारे में। क्षोभमंडल ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी यानी कि ये मान ले विषुवत रेखा है 0 डिग्री, यहाँ पे हमारे ध्रुव पड़ते हैं। तो जो हमारा क्षोभमंडल के बारे में बात करेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं। क्षोभमंडल इसको बोलते हैं हम ट्रोपोस्फियर। कभी कभी इन परतों का इंग्लिश में भी नाम पूछ लिया जाता है क्वेश्चनों में। ठीक है जी। तो हमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी क्वेश्चनों का नाम, यानी कि क्षोभमंडल, क्षोभमंडल को बोलते हैं हम ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्षोभमंडल जो होता है ये हमारा ध्रुव से जो इसकी हाइट होती है, ध्रुवों से होती है 8 किलोमीटर, और जो हमारी विषुवत रेखा से इसकी ऊंचाई होती है ये होती है हमारी 18 किलोमीटर। ठीक है जी। ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभमंडल की ध्रुवों से ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर होती है। क्षोभमंडल में हमारा ऊंचाई के साथ जाने पर हमारा तापमान घटता है। यदि क्षोभमंडल में आप 165 प्रति मीटर जाने पर, ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर घटता है। यानी कि यदि हम क्षोभमंडल में नीचे से ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर ऊपर जाने पर हमारा 1 डिग्री मान यानी कि तापमान घटता है। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे, जब हमारा ये जो हमारे तापमान घटने की प्रक्रिया है जब यह होती है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य ह्रास दर। क्या बोलते हैं? सामान्य ह्रास दर।
सामान्य ह्रास दर। तो अब क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? संवहन मंडल। संवहन मंडल क्यों बोलते हैं? जब हमारी क्षोभ मंडल से हवाएं नीचे से ऊपर को जाती है, तो कौन सी हवाएं नीचे से ऊपर को जाती है? जब हमारी हवा गर्म हो जाती है तो वह ऊपर की ओर प्रवेश करना शुरू कर देती है। जब हवा ऊपर की ओर जाती है तो ऊपर तापमान घटता है, तो ऊपर से यह ठंडी होकर फिर नीचे आ जाती है। तो यह धाराओं का परिक्रमण ही हमारा संवहन कहलाता है। तो इस वजह से हम इसको संवहन मंडल कहते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा क्षोभ मंडल है यानी कि ट्रोपोस्फीयर, इसमें हमारी सभी मौसमी घटनाएं होती है। मौसमी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा और सब, मतलब कि जितनी भी हमारी घटनाएं होती है, चक्रवात, तूफान, मानसूनी हवाएं वगैरह, सब हमारी ट्रोपोस्फीयर में ही आती है। यानी कि सभी मानसूनी घटनाएं, सभी मानसूनी घटनाएं। ठीक है जी। तो ये था हमारा क्षोभ मंडल के बारे में। अब हम बात करेंगे समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल, समताप मंडल जो है हमारे वायुमंडल की नीचे से दूसरी परत होती है और क्षोभ मंडल हमारी सबसे नीचे की परत होती है। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे समताप मंडल की। अनेक एग्जामों में समताप मंडल की जगह हमें स्ट्रेटोस्फीयर दिया गया है, और जिसमें हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम देखते हैं समताप मंडल। समताप मंडल की जो हाइट होती है वो हमारी 50 किलोमीटर से ऊंचाई तक होती है। अब हम बात करेंगे जो हमारा समताप मंडल है, समताप मंडल में हमारी फर्स्ट 20 किलोमीटर तक, यानी कि प्रथम 20 किलोमीटर तक जो हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर यहाँ का समान होता है। क्या होता है? टेम्परेचर समान होता है, यानी कि यहाँ के टेम्परेचर में कोई घटा, यानी कि ना तो इसका तापमान घटता है और ना ही बढ़ता है शुरू के 20 किलोमीटर तक। अब हम बात करेंगे जब हमारा तापमान नहीं घटता बढ़ता, तो इस स्थिति को वायुयान उड़ान की आदर्श स्थिति मानी जाती है। यानी कि आप जो हमारे वायुयान देखते हैं वे हमारे समताप मंडल में ही अधिकतर उड़ते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हमारे जो रॉकेट या वायुयान है वे कहाँ पे उड़ते हैं? तो ये उड़ते हैं हमारे समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का मान जो है कम होता है और ना पे यहाँ कोई मौसमी घटनाएं होती है, ना बारिश वगैरह कुछ नहीं होती यहाँ पे। तो अब हम बात करेंगे जो समताप मंडल है, समताप मंडल में 15 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक हमारी ओजोन लेयर आ जाती है। क्या आ जाती है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है? ये होती है हमारी ओजोन परत। ओजोन परत वह होती है जो हमारी सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से मानव की रक्षा करती है। ठीक है जी, मानव की रक्षा करती है। ओजोन परत, ओजोन परत हमारी लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक फैली होती है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक फैली होती है ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर है, तो यह हमारे जो मानव निर्मित एसी, फ्रिज वगैरह है, तो इनसे ही इसका क्षरण हो रहा है धीरे धीरे। इसका क्षरण धीरे धीरे हो रहा है। तो सर्वप्रथम हमारा फोरमैन ने, किसने? फोरमैन। सर्वप्रथम फोरमैन ने ओजोन लेयर पर एक छेद देखा। वो छेद कहाँ देखा? छेद देखा आर्कटिक पर। कहाँ देखा? आर्कटिक पर। ठीक है जी, फोरमैन ने आर्कटिक पर सर्वप्रथम छेद देखा। तो इसका जो ओजोन लेयर का क्षरण हमारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, तो इसको देखते हुए हमारा एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। क्या हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो हम देखते हैं जो हमारा ये फोरमैन था, इन्होंने 1985 में हमारा जो आर्कटिक पर छेद देखा था। तो अब हम बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर।
जिस प्रकार मैंने आपको बताया था क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए बताया था? क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था वो हुआ था हमारा ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। तो इसी प्रकार हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह हमारा कनाडा में हुआ। कहाँ हुआ? कनाडा में। कब हुआ? ये हुआ हमारा 16 सितंबर 1987 को। कब हुआ? 16 सितंबर 1987 को। जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, इसमें हमारा जो समझौता हुआ, यानी कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई। यहाँ पे समझौता हुआ कि जो भी प्रोडक्ट हमारा ओजोन लेयर का धीरे धीरे क्षरण कर रहा है, या तो उस प्रोडक्ट को बिल्कुल बंद कर दे जाए या उस प्रोडक्ट का उत्पादन हम बिल्कुल ही कम कर दें। तो इस प्रोडक्ट पर जो हमारा समझौते के टाइम हमारे जितने देशों ने भाग लिया था, तो देश थे हमारे 46। कितने देश थे? देश थे 46। तो ये हमारा क्योटो प्रोटोकॉल के भांति एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो क्योटो प्रोटोकॉल हमारा ग्लोबल वार्मिंग को लेकर था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा ओजोन लेयर को लेकर है। ठीक है जी। तो हमारा समताप मंडल खत्म समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे मध्य मंडल के बारे में। ठीक है जी। अब एक बात आती है, जो हमारी ओजोन लेयर की मोटाई है, इसको हम किस चीज़ से मापते हैं? इसको हम डॉब्सन प्रणाली से मापते हैं। ओजोन लेयर की मापते किससे हैं? डॉब्सन प्रणाली से। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं, तो आंसर था डॉब्सन। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट परत के बारे में बात करेंगे। इसको बोलते हैं मध्य मंडल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मध्य मंडल के बारे में। मध्य मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं मीजोस्फीयर। मध्य मंडल, मध्य मंडल हमारे वायुमंडल का एक ऐसी परत है जो हमारी सबसे ठंडी परत है। सबसे ठंडी परत। मतलब कि यहाँ का तापमान जो है कभी कभी -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। कभी कभी तापमान जो है इसका यहाँ पे -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो बस मध्य मंडल में इतना ही है कि हमारा यह सभी मतलब वायुमंडल की सभी परतों में सबसे ठंडी परत है। तो आइए हम बात करते हैं अगली परत की। जो हमारा मध्य मंडल है, इसका तापमान हमारा ऊपर जाने पर ही घटेगा। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे आयन मंडल के बारे में। आयन मंडल, आयन मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर की जो हाइट होती है यह होती है हमारी 680 किलोमीटर। और जो मध्य मंडल की ऊंचाई है वहां पे लिख लेना 80 से 90 किलोमीटर। यानी कि कुछ बुक्स में 80 किलोमीटर दे रखी है और कुछ बुक्स में 90 किलोमीटर बताते हैं। तो वहां पे देख लेना 80-90 की समथिंग है। अब हम बात करते हैं आयन मंडल की। इसकी जो ऊंचाई है वो 680 किलोमीटर है। आयन मंडल, आयन मंडल की बात आती है। आयन मंडल हमारा सभी परतों में सबसे गर्म परत होती है। आयन मंडल की सर्वाधिक गर्म परत, सर्वाधिक गर्म परत आयन मंडल। आयन मंडल में हमारी आयरन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पे आयरन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाने के कारण यह हमें रेडियो वेव में हमारी सहायता प्रदान करती है आयरन। ठीक है जी। अब हम देखते हैं जो हमारी आयन मंडल है, आयन मंडल की हमारी सबसे निचली परत, निचली परत को बोलते हैं हम डी लेयर। डी लेयर जो है हमारी, ये हमारी लॉन्ग रेडियो वेव, लॉन्ग वेव। और हमारी एक परत होती है E1, एक परत होती है E2 व एक परत होती है हमारी F1 और एक परत होती है F2। ये जो हमारी लेयर है ये हमारी शॉर्ट वेव का परावर्तन करके पृथ्वी पर पहुंच जाती है।
जब हमारी लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव पृथ्वी पर आ जाती है, जिससे हमारी रेडियो, टीवी, रडार वगैरह चलित होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी इसका काम है। अब हम बात करते हैं आयनमंडल। आयनमंडल जो है ये हमारी सबसे गर्म परत है। तो आपने ये नाम सुना होगा, कल्पना चावला, आपने नाम तो सुना ही होगा। कल्पना चावला ये हमारी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी। ये हमारी एक अंतरिक्ष यात्री थी। तो आपने सुना होगा इनकी जो मृत्यु को प्राप्त हुई थी ये हमारी अंतरिक्ष से आते वक्त हुई थी। तो इनका जो हमारा अंतरिक्ष यान था, इनका अंतरिक्ष यान था कोलंबिया शटल। कोलंबिया शटल जब इन्होंने पृथ्वी से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी, तो अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी, पहले इन्होंने क्षोभ मंडल को क्रॉस किया, फिर हमारा समताप मंडल को क्रॉस किया, फिर हमारा मध्य मंडल को क्रॉस किया, और फिर हमारा आयनमंडल को क्रॉस करते हुए ये हमारी बहिर्मंडल में, फिर और अंतरिक्ष मंडल में, अंतरिक्ष में। जब इन्होंने आयनमंडल क्रॉस किया तो इनका जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है कोलंबिया शटल का, जो हमारा आयनमंडल के टेम्परेचर को सहन करता है। तो आयनमंडल के टेम्परेचर को सहन करता है, तो ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट था ये आयनमंडल को क्रॉस करते ही ये कोलैप्स हो गया, यानी कि ये हमारा खराब हो गया। आयनमंडल को क्रॉस करते ही हमारा जो टेम्परेचर सहन करने का इंस्ट्रूमेंट था वह हमारा खराब हो गया। तो कल्पना चावला जी हमारी अंतरिक्ष पहुंच गई, वहाँ पे इन्होंने खोज वगैरह जो भी करना था वो की, और जब ये वापस आ रही थी, वापस आने पे बहिर्मंडल में आई। बहिर्मंडल के बाद जैसे ये हमारी आयनमंडल में पहुंची तो हमें उन्हें पर, यानी कि इनका जो इंस्ट्रूमेंट था वह खराब हो चुका था। तो जैसे ये आयनमंडल में आई तो वहाँ पे गर्म होने, परत बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण ये वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। ठीक है जी, तो यह था हमारा आयनमंडल के बारे में। अब हम बात करेंगे बहिर्मंडल के बारे में। और आयनमंडल के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट हो रहा है, यह हमारा संचार उपग्रह, यानी कि संचार उपग्रह भी कहते हैं हम इसको। जितने भी हमारे संचार के, यानी कि सैटेलाइट, जितने भी हमारे संचार उपग्रह होते हैं ये हमारे आयनमंडल में ही स्थित किए जाते हैं। ठीक है जी, तो अब हम बात करेंगे बहिर्मंडल के बारे में। आयनमंडल को तापमंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयनमंडल को तापमंडल भी कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे बहिर्मंडल के बारे में। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल को बोलते हैं एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल हमारी वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। यहाँ पे यदि हम 1000 किलोमीटर क्रॉस कर जाएंगे तो हमारा अंतरिक्ष आ जाएगा। 1000 किलोमीटर क्रॉस करने पर हमारा अंतरिक्ष आ जाएगा। तो जो हमारे बहिर्मंडल है यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन व हीलियम की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। हाइड्रोजन व हीलियम की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। जो हमारा अंतरिक्ष होता है वह हमेशा अंधकार में और काला दिखाई देता है। हमेशा अंतरिक्ष काला और अंधकार में दिखाई देता है। तो जब हमारे अंतरिक्ष यात्री हमारे अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पे ये कोई भी तरल पदार्थ या भोज्य पदार्थ नहीं ले जाते, क्योंकि वहाँ पर किसी भी पदार्थ का आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। तो जब वे अपने भोजन के रूप में लेके जाते हैं तो वे हमारा पेस्ट ले जाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जैसे हमारा कोलगेट टाइप होता है ना, तो यानी कि सभी उसमें मतलब पानी वगैरह सब चिपचिपा सा, ये इसको बोलते हैं हम पेस्ट। पेस्ट के रूप में हमारा भोजन लेते हैं हमारे अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री जब हमारे भोजन लेते हैं तो ठीक है जी, अंतरिक्ष पेस्ट के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं? पेस्ट के रूप में। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो वे अपने साथ क्या ले जाते हैं। तो वहाँ पे हमारा एक पौधे का नाम भी आता है जिसको बोलते हैं क्लोरेला। क्लोरेला भी वहाँ पे ले जाया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बताया था। तो एक टॉपिक था हमारा जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो जेट स्ट्रीम आपने देखा होगा, यह हमारी सबसे
निचली परत थी क्षोभ मंडल और इसके ऊपर थी हमारी समताप मंडल। तो जो हमारी जेट स्ट्रीम है वे हमारी समताप मंडल की निचली परत यहाँ पे और क्षोभ मंडल की ऊपरी परत। तो ये जेट स्ट्रीम हमारी समताप मंडल की निचली परत में चलती है। तो कभी कभी इनकी जो स्पीड है, इनकी स्पीड बहुत ही तेज रहती है। तो ये कभी कभी हमारी क्षोभ मंडल को क्रॉस कर लेती है और क्षोभ मंडल के बाद ये हमारी पृथ्वी पर पहुंच जाती है। तो कभी कभी हमारी पृथ्वी को बहुत नुकसान करती है, इसलिए जेट स्ट्रीम बहुत ही स्पीड से चलती है और हमारा ये समताप मंडल की निचली परत पर चलती है। तो यह था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।